हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे अपना ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो मैं एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं, ये मेरा जो ट्राइंगल है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये मेरा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं इसको बी एंगल को 90 डिग्री ले रहा हूं। तो यहां पे अब मेरा अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो बी के एकदम अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस। ए एंगल के अपोजिट जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इधर। अगर मैं सी एंगल लेता हूं तो मेरे सी एंगल के अपोजिट ये जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, या फिर ऐसे कहें कि वो एंगल जिन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल की बात करते हैं हम। तो ये है ट्राइंगल हमारे पास एबीसी। इसमें मैंने बोल दिया कि मेरा जो एंगल है ये बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मैं इसका अगर सम देखूं तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बी की जो वैल्यू है ये पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी फाइंड करता हूं तो मेरा ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री क्या हो गया मेरा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें यहां से ये पता लग रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ए प्लस सी दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अगर मैं यहां से एंगल ए फाइंड करता हूं तो मेरा एंगल ए क्या आ जाएगा, अगर यहां पे मैं एंगल ए फाइंड करता हूं तो ये क्या होगा, 90 माइनस एंगल सी। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री माइनस एंगल सी, मेरा एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको, इस एंगल को अगर मैं थीटा लेता हूं तो मेरा सी एंगल कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो मेरा जो सी एंगल होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, अगर ये मेरा थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम देखते हैं, प्रूव करते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता लग गया। अब कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कन्वर्जन याद रखिए कि इसमें क्या होता है, चेंज जो होता है कैसे होता है। देखिए, जो साइन थीटा होता है, कन्वर्जन याद रखना आपने, साइन थीटा जो होता है वो चेंज होता है कॉस थीटा में। ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में चेंज होगा और कॉस थीटा जो होगा वो साइन थीटा में चेंज होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, अगर मेरे पास tan थीटा है तो tan थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा जो है वो चेंज होगा tan थीटा में, अगर हम 90 में से माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो अभी कन्वर्जन आप बस ये सीख लीजिए। और यहां पे अगर मेरे पास कोसिकेंट थीटा है तो कोसिकेंट थीटा जो है वो किस में चेंज होगा, सीकेंट थीटा में, और सीकेंट थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा में चेंज होगा। तो ये 90 की जो कन्वर्जन है, जो टी रेशियो 90 में से माइनस करने पे जो चेंज हो जाता है वो है। तो आप इसको बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि यही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कौन सा किसमें कन्वर्ज होता है। साइन थीटा कॉस में हो जाता है और tan थीटा कॉट में। ठीक है, और कॉट थीटा साइन tan थीटा में। तो सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा में और सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे चेंज हो जाता है। तो इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फिर ट्राइंगल के पास।
तो हमारे पास है ये कन्वर्जन के लिए पहले हम एक को प्रूव करते हैं। हमारे पास है साइन थीटा। अगर मैं यहां पे ये ले लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अभी हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन ए की बात करूंगा तो साइन ए जो है, ए एंगल से अगर हम देखते हैं तो हमारा ए एंगल, ए के एकदम अपोजिट हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से पहले चेक कीजिए कि साइन क्या होता है। साइन होता है अपने पास P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, यहां पे अगर ए एंगल से देखूं तो मेरा परपेंडिकुलर है BC। तो ये हो गया BC ओवर ऑफ मेरा हाइपोटेनस कौन सा होगा, हाइपोटेनस 90 के एकदम अपोजिट, तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। ठीक है, अब इधर से मैं एंगल C से यहां से cos C फाइंड करता हूं। तो मेरे पास क्या होगा, cos C इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं C एंगल से देखता हूं तो पहले देखिए cos होता क्या है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरा ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास क्या है, अभी देखिए C एंगल से अगर मैं देखूं तो C के एकदम अपोजिट ये जो होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, तो और ये हाइपोटेनस है तो ये क्या होगा, बेस। तो C एंगल से बेस मेरा हो गया BC और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर मैं देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां पे ये भी BC अपॉन AC है, ये भी BC अपॉन AC है, राइट हैंड साइड वाला इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा साइन A इज इक्वल्स टू cos C, साइन A इज इक्वल्स टू cos C। ठीक है जी, तो अगर मैं साइन A इज इक्वल्स टू cos C है, तो अगर मैं A एंगल को मैं थीटा लेता हूं, अगर एंगल A को मैं थीटा लेता हूं तो साइन थीटा लिखूंगा इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos C को क्या लिखूंगा मैं, जो C एंगल है वो मेरा है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये प्रूव हुआ कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो इस तरह हम बाकी के जो टी रेशोज हैं उसको भी इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कैसे करना है। दोबारा फिर देख लीजिए, साइन एंगल ए से हमने देखा, एंगल ए से हमने देखा तो ए का ये परपेंडिकुलर हो गया, और हमारे पास जो होता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और हाइपोटेनस 90 के एकदम अपोजिट AC। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, cos की वैल्यू cos C हम यहां से फाइंड करते हैं। तो cos हमारे पास क्या होता है, B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि इस एंगल C एंगल के एकदम अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और 90 के एकदम अपोजिट ये क्या होगा, हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा, बेस। तो हमने cos का लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। अब इक्वेशन 1 2 से अगर मैं देखूं तो इक्वेशन 1 2 से क्या हो रहा है, देखिए 1 और 2 से राइट हैंड साइड में ये दोनों इक्वल है, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन A इज इक्वल्स टू cos C। तो अगर मैं साइन A, जो A एंगल अगर मैं इसको थीटा लेके चलूं तो साइन एंगल थीटा यहाँ पे आ गया, तो उधर अगर C को हम क्या करेंगे, C हमारा क्या हो जाएगा, C हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि जो एंगल A था वो 90 माइनस C था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ थीटा लेता हूं तो उधर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि साइन जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं अगली टी रेशो। तो आगे है हमारे पास अब हम प्रूव करते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan
tan 90 माइनस थीटा। तो अभी यहां देखिए आप tan 90 माइनस थीटा, यानी मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं, इस एंगल से देखूंगा tan 90 माइनस थीटा। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan क्या होता है हमारे पास, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे अगर हम देखें तो इस एंगल से 90 माइनस थीटा से अगर देखें तो ये हमारा अपोजिट, ये वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा 90 के एकदम अपोजिट। तो हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा AB अपॉन बेस कितना हो गया, बेस हो गया BC, बेस हमारा हो गया BC। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कॉट थीटा, थीटा से यहां पे कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल से अगर मैं देखूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो गया बेस। तो बेस मेरा हो गया AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, इक्वेशन नंबर 2। तो फिर हम 1 और 2 से देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है जी। तो इस तरह हम tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कोसेकेंट थीटा की। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए तो अब हम बात करते हैं कोसेकेंट थीटा की। तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, कोसेकेंट थीटा जो है हमारे पास, यहां से लेके चलते हैं कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं। कोसेकेंट क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस देखिए इस एंगल से हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस B के एकदम अपोजिट, हाइपोटेनस ये है AC, तो हम यहां पे लिखेंगे AC ओवर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के एकदम अपोजिट AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा, AB। तो इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह सीकेंट थीटा हम फाइंड करते हैं। तो सीकेंट थीटा क्या होगा हमारे पास, सीकेंट थीटा जो है वो होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है जी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस थीटा से देखेंगे तो इस थीटा के एकदम अपोजिट जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये B एंगल के एकदम अपोजिट हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया AC अपॉन जो बेस है वो क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया हमारा AB, ठीक है जी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो गया भाई, राइट हैंड साइड के दोनों इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, ठीक है। तो इस तरह हम इसके अपोजिट भी प्रूव कर सकते हैं कि सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। हर एक का अपोजिट भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये कैसे आ रहे हैं, कैसे हमने प्रूव किया। बाकी के भी हम ऐसे ही 3 जो रह गए उनको हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये कैसे चेंज हो रहा है। तो T रेशियो जो है इसको आपने ध्यान से याद रखना है। मैंने आपको बता दिया था कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा है 90 में से माइनस होने के बाद से क्या बन जाता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा बन जाता है। ऐसे ही मैंने बताया था कि टैन थीटा जो है वो चेंज होकर कॉट थीटा बन जाएगा, और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा बन जाएगा। इसी तरह हमारा जो कोसेकेंट थीटा है वो सीकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा, और सीकेंट थीटा जो है वो कोसेकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा
ये होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास हो जाता है कॉस थीटा। तो इसी प्रकार अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड जो है, अगर मान लीजिए मैं कॉस थीटा को कहता हूं तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है। फिर थर्ड जो है, थर्ड अगर हम करते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होता है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमारे पास इसी तरह फोर्थ जो है वो हम अगर कॉट थीटा को करते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉट क्या हो जाएगा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोसिकेंट थीटा के। तो कोसिकेंट हमारे पास, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा करें, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये हमारा कोसिकेंट थीटा के इक्वल आता है। तो ये है, इसको आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको आपने याद करना है कि कौन सी टी रेशो कैसे चेंज होती है। साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है। और टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। कोसिकेंट सीकेंट से चेंज होता है, सीकेंट कोसिकेंट से चेंज होता है। तो ये दोनों चीजें आपने बड़े ही ध्यान से याद रखना है। एक ये, ठीक है, और दूसरा ये अगर आपको आता है तो आप एक्सरसाइज 8.3 बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेस पे मैं एक दो सम आपको करके बताता हूं। तो इसको अभी रेज करता हूं। ये तो ये है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कोई सम है हमारे पास, अभी देखिए, अगर है हमारे पास के साइन हमारे पास अगर है 90 माइनस 35, अगर ऐसे एग्जांपल है हमारे पास, साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस, टी रेशो चेंज हो जाती है तो कॉस थीटा हमारा कौन सा है, ये थीटा, इसमें से माइनस नहीं करना, बस थीटा रखना है हमें याद। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा हमारे क्या है 35, तो ये 35 डिग्री है। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास होता कॉस 90 माइनस 40 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन और थीटा हमारे पास क्या है 40 डिग्री। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास होता है टेन 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो थीटा कितना है हमारा 20 डिग्री। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है एक्सरसाइज 8.3 में इसको, ये सारी जो है टी रेशियोज, इनको हम अप्लाई करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनको हम अप्लाई करके और उनकी रेशियोज निकालेंगे। ठीक है। तो थैंक यू।